ये कहानी किसी बड़े सरमायादार या ताकतवर मुल्क की नहीं है, बल्कि एक ऐसे मुल्क की है जो वसाइल की कमी के बावजूद अपनी आवाम के लिए खड़ा हो गया। ओगाडुगु के करीब एक सुनसान, वीरान और नजरअंदाज किया गया इलाका अचानक हरकत में आ गया। न मीडिया का शोर, न किसी बड़े इफ्तिताह का चर्चा, न कोई एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ खामोशी के साथ दिन रात काम। ट्रक अंदर दाखिल हुए, जमीनें बराबर की गईं, फाउंडेशन डाली गई और चंद ही हफ्तों में सड़कों का जाल बिछने लगा। लोग हैरान होकर पूछने लगे, ये हो क्या रहा है? कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? मगर जवाब नहीं मिलता था। जब ड्रोन की फुटेज स्थानीय टीवी चैनलों पर चलने लगी तो दुनिया को पता चला कि बुर्किना फासो एक नया शहर बना रहा है। लेकिन ये आम शहर नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच का नतीजा है जो दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। ये शहर किसी सरमायादार के लिए नहीं बन रहा है, ना किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के लिए। यहाँ कोई किराया नहीं होगा, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, ना बैंक के कर्जे होंगे। ये शहर उन लोगों के लिए है जिन्हें जिंदगी ने सब कुछ छीन कर सड़कों पर छोड़ दिया था। बेज़र लोग, जंग से मुतासिरा खानदान, बेवा खवातीन, यतीम बच्चे, बुजुर्ग और वो सब जिन्हें मुआशरा अक्सर भूल जाता है। सदर इब्राहिम तुरावरे ने यह अनाउंसमेंट की है कि 50,000 घरों का ऐसा मंसूबा शुरू किया गया है जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है। ये घर मुकम्मल तौर पर मुफ्त दिए जाएंगे, किसी से 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं ली जाएगी, ना किसी इदारे की शरायत, ना कर्ज, न सूद। हुकूमत ने यह सब कुछ अपने ही वसाइल और बचत से किया है। उन्होंने गैर जरूरी खर्चात कम किए, लग्जरी गाड़ियों और घरों पर आने वाले सरकारी खर्चों को रोका और वो सारी रकम आवाम की रिहाइश, पानी, सेहत और खाने पर लगाना शुरू की। ये मंसूबा सिर्फ रिहाइश का इंतजाम नहीं, बल्कि सोच का इनकलाब है। जब किसी मुल्क के सबसे कमजोर लोग अपने सर पर छत महसूस करते हैं तो वो इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी महसूस करते हैं। और ये घरों की ईंटें सिर्फ सीमेंट और सरिया से नहीं बन रही हैं, बल्कि उम्मीद, इज्जत और एतिमाद से जुड़ी हुई हैं। यहाँ रहने वाले लोग जानते हैं कि वो अब किसी के रहम व करम पर नहीं हैं, वो भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। और इस मंसूबे ने माशियत के कई और पहलुओं को भी जिंदा कर दिया। हजारों मजदूरों को रोजगार मिला, मिस्त्री, इंजीनियर्स, बढ़ई, प्लम्बर्स, दर्जी, सबको काम मिला। मकामी फैक्ट्रियों का सामान इस्तेमाल हुआ, सीमेंट, लकड़ी, ईंटें, रंग और बाकी चीजें मकामी तौर पर खरीदी गईं। हुकूमत ने नौजवानों के लिए तरबियती ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए ताकि वो न सिर्फ इस शहर को बनाएं, बल्कि मुस्तकबिल में अपनी महारत से आगे भी रोजगार कमाएं। यानी ये मंसूबा सिर्फ मकान नहीं, बल्कि एक माशी और समाजी तब्दीली का जरिया बन रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे अमल में किसी भी बाहरी मुल्क या आलमी इदारे की माली मदद शामिल नहीं है, और ये काम किसी बैनुल-अक़वामी कर्ज या शर्त के बगैर सिर्फ अपनी कौम की ताकत से हो रहा है। सदर इब्राहिम तुरावरे ने कहा कि यह शहर सदका नहीं है, ये हक है। हर शहरी का हक है कि वो इज्जत से जिए, किसी भी इंसान को सड़क पर सोने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। ये ख्वाब है जो हकीकत में बदल रहा है। और अफ्रीका की एक मशहूर कहावत के मुताबिक, मैं हूं क्योंकि हम हैं और हम हैं क्योंकि मैं हूं। ये पूरा मंसूबा इसी फलसफे की एक अमली तस्वीर है, जहां हर घर सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक खानदान के लिए नई जिंदगी है। हर ईंट के साथ एक कहानी जुड़ रही है और एक उम्मीद पैदा हो रही है। बुर्किना फासो ने दुनिया को दिखा दिया कि असल तरक्की वो नहीं जो सिर्फ अमीरों के लिए है, बल्कि असल तरक्की वो है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़े। इस मंसूबे ने ये साबित कर दिया कि जब एक कौम एक दूसरे को सपोर्ट करे तो गुर्बत और बेबसी खत्म हो जाती है। ये शहर आने वाले वक्तों में सिर्फ एक तामीराती कारनामा नहीं होगा, बल्कि एक अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा कि इंसानियत का सबसे बड़ा सरमाया इंसान ही है। इंसानों के अलावा कुछ भी नहीं है। 50,000 नौकरियां, 50,000 घर,